तो दोस्तों ये वीडियो के अंदर आपको देखूंगा कि ये जो सोनी का होम थिएटर है, इसका अंदर मैं एक ब्लूटूथ सर्किट इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। बट दोस्तों पहले से ही इसका अंदर ब्लूटूथ सिस्टम है, यूएसबी सिस्टम है और टीवी सिस्टम है। इसका पावर बटन है, फंक्शन बटन है और इसका साथ एक रिमोट है। अब देख सकते हो पहले से इसका अंदर जो ब्लूटूथ सिस्टम है, ये ब्लूटूथ सिस्टम काम नहीं कर रहा है, मतलब इसका अंदर जो ब्लूटूथ सर्किट है वो खराब हो गया। अदरवाइज इसका सब कुछ ओके चल रहा है, जिस तरह पेन ड्राइव यूज़ करने के बाद वो ओके चल रहा है। बट पेन ड्राइव सिस्टम जो होता है उसी से अलग सा बाहर से पेन ड्राइव जैसा देखने को ब्लूटूथ कनेक्ट करने के बाद भी वो ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो इसीलिए दोस्तों इसको मैं मॉडिफाई करूँगा। इस पीछे जो पीसीबी है, ये पीसीबी ओनली इसका अंदर जो ऑडियो सर्किट है, ठीक है, इसका अंदर ऑडियो सर्किट है, ठीक है। तो इसका अंदर ही मैं ब्लूटूथ सर्किट कनेक्शन करके देखूंगा और उसका पहले आपको दिखाऊंगा कि ये जो मॉडल नंबर है होम थिएटर का, ये मॉडल नंबर को आप अच्छा करके एक बार देखिए। ये जो मॉडल नंबर है, तो इसी तरह सेम मॉडल आपका पास आएगा। तो अब भी इसी तरह होम थिएटर को ब्लूटूथ कनेक्शन कैसे किया जाता है आपको दिखाऊंगा, क्योंकि इसका अंदर ऑक्स सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगा। और इसका एडाप्टर से इसका अंदर 12 वोल्ट सप्लाई दिया जाता है ये साइड। और ऊपर पोजीशन देखिए टीवी इन, मतलब टीवी से ऑडियो इनपुट यहाँ पर करेगा तो यहाँ से अलग सा साउंड आप आउटपुट ले सकते हो। ये टीवी इन का पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ से ही मैं कनेक्शन करूँगा। तो दोस्तों कैसे कनेक्शन किया जाता है आपको डिटेल्स देखूंगा। और चलिए इसका नीचे जो पोजीशन है, यहाँ से चारों अलग अलग स्पीकर आउटपुट करने का पॉइंट है, ठीक है। तो चलिए पीसीबी ओपन करने के बाद आपको एक बार दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये इसका ओरिजिनल पीछे साइड का पीसीबी है, जिसका अंदर तो दोस्तों ऑडियो आईसी है। तो दोस्तों इसका ऑडियो आईसी बहुत छोटा छोटा है, बट इसका साउंड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। ये सब साइड से ऑडियो आउटपुट होता है। और ये जो इनपुट देखिए, इसका अंदर 12 वोल्ट इनपुट करने का पॉइंट है। और ये दोस्तों टीवी इन, मतलब टीवी का जो सिग्नल है इनपुट करने का पॉइंट है। तो चलिए मैं कैसे इसको कनेक्शन किया जाता है आपको डिटेल से वीडियो के अंदर देखूँगा। ये पीसीबी का अंदर कुछ पॉइंट लिखा है, तो ये भी आप देख सकते हो। इसका अंदर कुछ भी 5 वोल्ट लिखा नहीं है, बस इसका अंदर कुछ भी 5 वोल्ट है। तो 5 वोल्ट में अलग सा कनेक्शन करके आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर कुछ भी मैं छेड़छाड़ नहीं करूँगा, ठीक है। कुछ भी कनेक्शन यह से मैं आपको नहीं करके दिखाऊंगा, ओनली अलग तरीका से दिखाऊंगा जो सिंपल तरीका है, ठीक है। तो इतना सब पॉइंट देखने का ज़रूरत नहीं है, आपको जो कराना पड़ेगा आसान तरीका से वही आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर जो रेगुलेटर आईसी है 3.3 वोल्ट का रेगुलेटर आईसी है, ठीक है। तो चलिए मैं किस तरह कनेक्शन इसका अंदर करना पड़ेगा आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैं ये नॉर्मल सा कनेक्शन किया और कनेक्शन करने के बाद टेस्ट भी किया। ये छोटा सा ब्लूटूथ सर्किट है जिसका अंदर 5 वोल्ट सप्लाई देना पड़ेगा। तो दोस्तों 5 वोल्ट सप्लाई के लिए ये जो सप्लाई पॉइंट है, ये जो पॉइंट इसका अंदर ये नेगेटिव है और ये साइड भी नेगेटिव है। और दोस्तों आप अच्छा करके देखिए, और यहाँ पर सप्लाई आता है जो 12 वोल्ट होता है, ठीक है। तो ये जो रेगुलेटर आईसी में लगाया, ये रेगुलेटर को इस तरह लगाया और मिडिल पिन इसको ग्राउंड किया। ग्राउंड करने के बाद तो दोस्तों यहाँ से मैं आउटपुट ले लिया जो 5 वोल्ट आउटपुट होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये जो व्हाइट वाला वायर है, यहाँ से 5 वोल्ट ये ब्लूटूथ सर्किट का अंदर मैं कनेक्शन किया। और ब्लू वाला जो वायर है ये नेगेटिव में इसका अंदर कनेक्शन किया। और ये इसका अंदर और जो 2 कनेक्शन मैं किया, ये पॉइंट आप देख सकते हो इसका अंदर सब कुछ लिखा है। चलिए मैं आपको क्लियर करके दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। जो लेफ्ट और राइट ऑडियो है, ठीक है, आपको अच्छा करके देखना पड़ेगा। पीसीबी के अंदर लिखा है एल आउट और आर आउट जो होता है वो 2 ऑडियो आउटपुट के लिए, ठीक है। और बाय साइड ये GND मतलब ग्राउंड और 5 वोल्ट, ठीक है। और कुछ भी कनेक्शन नहीं किया। ये 2 जो ऑडियो है, ये 2 ऑडियो को मैं जिस पॉइंट पर कनेक्शन किया आपको मैं दिखाता हूँ, अच्छा करके देखिए। ये जो 2 पॉइंट 2 अलग अलग साइड का और ये नेगेटिव का, ठीक है। नेगेटिव पर कनेक्शन करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जो नेगेटिव है और रेगुलेटर का जो नेगेटिव सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये जो टीवी इनपुट पॉइंट है यहाँ पर मैं कनेक्शन किया, ठीक है। और कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है। अभी मैं टेस्ट किया है और इसको फिटिंग्स करने के बाद आपको भी एक बार दिखाऊँगा, ठीक है। तो इसको किस तरह फिटिंग करना पड़ेगा तो सब कुछ आपको ये वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। आप ये वीडियो लास्ट तक वॉच कीजिए और आपको प्ले करके भी दिखाऊंगा किस तरह साउंड आता है। साउंड का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा।
दोस्तों फाइनली इस तरह मैं फिटिंग्स किया। ये रेगुलेटर जो आईसी है रेगुलेटर 7805 का, ठीक है। आप यहाँ पर हीट सिंक भी यूज़ कर सकते हो, हीट सिंक नहीं भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये जो ब्लूटूथ किट है इसका अंदर जो 5 वोल्ट जाता है यह हल्का सा लोड लेता है, इसलिए ये रेगुलेटर आईसी ओवरहीट नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं हीट सिंक नहीं लगाया। और इसका जो नीचे है ये डबल टेप वाला ये टेप मैं यूज़ किया यहाँ पर। ये मार्केट से ये मार्केट के अंदर अवेलेबल है, आप ये यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप ग्लू गन भी यूज़ कर सकते हो। और इसी तरह आपको इसी तरह फिटिंग्स करना पड़ेगा जिस तरह मैं ओपन किया, ठीक है। और कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है। और चलिए एक बार टेस्ट करके आपको देखूँगा किस तरह इसका साउंड आता है, ठीक है। फाइनली दोस्तों चलिए मैं इसके साथ एक बॉक्स कनेक्शन किया, सप्लाई दे दिया। सप्लाई देने के बाद देखिए इसके इंडिकेटर ऑन है, इसको ऑन करना पड़ेगा। अब रिमोट से भी ऑन कर सकते हो। फर्स्ट टिप देखिए ये टीवी मोड पर सिलेक्ट है, यहाँ पर इसका ब्लूटूथ ऑन होगा, ब्लूटूथ साउंड देगा, तो इसीलिए ब्लूटूथ कनेक्शन करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये अलग सा फ़ोन है, ये फ़ोन से ही मैं टेस्ट किया एक बार, ये पेयर हो गया, ठीक है। दोबारा पेयर करने का ज़रूरत नहीं है। तो चलिए एक बार आपको कुछ भी एक सॉन्ग प्ले करके दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों। चलिए मैं अलग से एक सॉन्ग प्ले करके दिखाता हूँ, आप वेट कीजिए। दोस्तों देखिए इसका सॉन्ग बज रहा है। और इसका जो रिमोट है, रिमोट से वॉल्यूम को बढ़ा के देखना पड़ेगा, ठीक है। वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि इसका सब कुछ काम करेगा। देखिए दोस्तों साउंड बिल्कुल ओके आ रहा है। तो चलिए एक बार आपको दोबारा दिखाता हूँ। देखिए ये मूड मतलब ऑप्शन चेंज करने के बाद ये साउंड ऑफ हो जाएगा, यूएसबी मोड पर जाएगा तो, और ब्लूटूथ मोड पर जाएगा तो तब भी साउंड ऑफ हो जाएगा। आपको टीवी मोड पर लेके आना पड़ेगा।